आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे जावा में एडिशन का प्रोग्राम मतलब एडिशन को परफॉर्म कराए। तो सबसे पहले जावा में एडिशन परफॉर्म कराने के लिए हमको पैकेजेस को इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि सी में हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराते थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्पोर्ट java.lang.asterisk। तो यहाँ पे जो java.lang है वो एक पैकेज का नाम है, और asterisk यानी कि लैंग पैकेज के मतलब लैंग जो है लैंग पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। अब हम क्लास बनाएं, क्लास ऐड। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे क्लास का जो नाम लिया हमने ऐड लिया, और ऐड का ए कैपिटल लिया। तो जो ए कैपिटल लिया तो जावा में ये मैंडेटरी है कि जो भी आप क्लास नेम लेते हैं उसका ए हमेशा कैपिटल रहेगा। ए हमेशा कैपिटल नहीं रहेगा, मतलब जो भी नेम रहेगा नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। देन हम मेन फंक्शन बनाते हैं इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट args। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम सी में बनाते थे वॉइड मेन, और सी प्लस प्लस में भी वॉइड मेन और नल रखते थे इसको, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पब्लिक भी लिया, स्टैटिक भी लिया, वॉइड भी लिया। तो यानी कि जो मेन फंक्शन है वो पब्लिक है और स्टैटिक, यानी सबसे पहले इसको मेमोरी एलोकेट होगा और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। और हमने यहाँ पे क्या देखा है कि स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, यानी कि ये क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है। और तो ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये कोई भी आर्गुमेंट लेगा तो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और स्टोर कराएगा एरे में। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देन हम इंट ए बी इक्वल टू 5, इंट सी इक्वल टू 10 और इंट ए इक्वल टू बी प्लस सी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो इंटीजर डिफाइन किए, जो कि इंट बी है और इंट सी है, जिसको हमने असाइन करा दी वैल्यू बी को 5 और सी को 10 वैल्यू हमने असाइन करा दी। और एडिशन जानते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करा सकते हैं, बी प्लस सी करके। तो ए में हमने रिजल्ट को स्टोर करा लिया, ए इक्वल टू बी प्लस सी। जो प्लस है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज होता है जावा में। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a, जैसा कि हमने सी में देखा, सी में हम सिंपल प्रिंट एफ का यूज़ करते थे या सी आउट का यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज़ किया जावा में। तो नॉर्मली इसको SOP भी कहते हैं। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि सिस्टम का जो S है वो कैपिटल है। तो जैसा कि जावा में हमने शुरू में देखा कि जो भी क्लास का नेम रहता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, तो यहाँ भी सिस्टम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यानी कि सिस्टम एक क्लास हो गई। और उसका डॉट आउट, तो ये आउट जो है सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमने सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट ln को कॉल करा, यानी प्रिंट ln क्या हो गया, फंक्शन हो गया, मेंबर फंक्शन या फंक्शन हो गया। तो फंक्शन को हमने सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट आउट के थ्रू प्रिंट ln को हमने कॉल कराया और प्रिंट ln ए कर दिया, ए आर्गुमेंट दे दिया, तो ए में जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्रिंट ln का यूज किया। तो ln का यहाँ क्या यूज है, ln का यहाँ पे यूज ये है कि जब प्रिंट ln फंक्शन का यूज करते हैं तो वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है। और जो वो है क्या कहते हैं, जो हमारा प्रिंट, सिर्फ अगर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो कर्सर को उसी लाइन पे रहने देगा। ये मेन डिफरेंस है प्रिंट ln और प्रिंट फंक्शन में। अब हम फंक्शन का हमने अपने मेन का स्कोप क्लोज किया, फिर हमने क्लास का वो क्लोज किया, मेन क्लास को हमने क्लोज किया। उसके बाद अब हम इसको सेव कराएंगे, तो हमने सेव एज का यूज किया। तो अब हम एक चीज देखेंगे कि जावा का जो आपका जो मेन क्लास जो है, क्लास का जो नेम है उसी नेम से फाइल को हमेशा सेव करना पड़ता है। तो ऐड लेंगे, जैसा कि एक कैपिटल था तो कैपिटल लेंगे और डॉट इसको जावा फॉर्म में सेव करेंगे जावा में, ठीक है, डॉट जावा में सेव करेंगे। ये हमने डॉट जावा में, जैसे कि मैंने एक फाइल पहले से बना रखी है इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हमारा सेव हो गया डॉट जावा में। अब मैंने यहाँ JCreator सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, तो इसमें हमको अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की मतलब ज़रूरत नहीं होती। इसी में इनबिल्ट कमांड प्रॉम्प्ट है, उसी से हम इसको रन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बिल्ड कंपाइल किया, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीटेड आ गया, नहीं कि कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। अगर एरर होती तो यहाँ पे हमको एरर दिख जाते, हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं एरर देखने के लिए, लेकिन नो एरर है इसमें। उसके बाद अब हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए एग्जीक्यूट फाइल, तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट कराते हैं 15 आ गए। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये
हमने B5 लिया था और C हमने 10 लिया था, तो 10 B5 प्लस 10 प्लस 5 15 होता है। आउटपुट हम देख सकते हैं हमको 15 मिला। एक चीज़ और, कर्सर आप देख सकते हैं कि कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और अगर हम इसको प्रिंट लेके देखते हैं, कि प्रिंट में ये क्या वर्क करता है। प्रिंट के बाद इसको सेव करेंगे, Ctrl+S की मदद से हमने सेव किया, देन इसको कंपाइल करेंगे, प्रोसेस कंप्लीटेड, नो एरर, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अब देखिए एग्जीक्यूट कराने पे क्या हुआ, 15 तो आ गया और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू भी आ गया और कर्सर इसी लाइन में, आप देख रहे हैं कर्सर इसी लाइन में, जबकि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में था और कर्सर भी नेक्स्ट लाइन में था। तो प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, प्रिंट भी करता है और एज इट इज उसको नेक्स्ट लाइन पे भी पहुंचा देता है। तो और जावा, ये हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम था। और भी जावा के प्रोग्राम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।